नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी रिसेंटली साइंटिस्ट ने वीनस पे फॉस्फीन गैस को डिटेक्ट किया है। तो दोस्तों, फॉस्फीन गैस की प्रेजेंस वीनस में अभी पाई जाती है, डिटेक्ट किया गया साइंटिस्ट ने रिसेंटली। तो क्या फॉस्फीन गैस की प्रेजेंस से हमें वहाँ पे लाइफ की प्रेजेंस का पता चलता है, यानी कि क्या वीनस में लाइफ की प्रेजेंस है? इसको हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, पहले एनालिसिस करने से पहले दोस्तों वहाँ पे लाइफ की प्रेजेंस है कि नहीं, उससे पहले हम लोग वीनस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। दोस्तों, वीनस की बात करें तो वीनस हमारा, जैसे मान लो एक सन है, सन के बाद हमारा मरकरी आता है, मरकरी के बाद वीनस आएंगे, फिर अर्थ, फिर मार्स। यानी कि वीनस और मार्स के बीच में हमारा अर्थ है। तो अर्थ की दो नेबरिंग प्लेनेट हैं, कौन कौन से? वीनस और मार्स। यदि अर्थ और मार्स के बीच में डिस्टेंस की बात करें तो 66 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है। यानी अर्थ की सबसे क्लोजेस्ट जो प्लेनेट है वो हमारा मार्स है। उसके बाद सेकेंड जो क्लोजेस्ट प्लेनेट है वो हमारा वीनस है। ठीक है, उसकी डिस्टेंस, वीनस और अर्थ की डिस्टेंस आप देखोगे तो 149 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर के आसपास इसकी डिस्टेंस है। और वीनस की कोई भी मून नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वीनस को दोस्तों अर्थ का ट्विंस भी बोला जाता है, अर्थ का जुड़वा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अर्थ की जो साइज है, सिमिलर साइज आपको वीनस के भी देखने मिलेगी। थोड़ा सा स्मॉलर है लेकिन आपको सिमिलर साइज देखने मिलेगी अर्थ की साइज की। अर्थ की जो डेंसिटी है दोस्तों सिमिलर टू वीनस है, और अर्थ की जो मासेस है सिमिलर टू वीनस है, अर्थ की जो ग्रेविटी है सिमिलर टू वीनस है। इसलिए यहाँ पे अर्थ की ट्विंस बोला जाता है, किसको? वीनस ग्रह को। और दोस्तों, वीनस की एटमॉस्फेयर की बात करें तो वहाँ पे थिक एटमॉस्फेयर पाया जाता है। थिक का है यहाँ पे मतलब है दोस्तों, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस एटमॉस्फेयर पाया जाता है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही डेंस होते हैं वहाँ की एटमॉस्फेयर में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दो गैसेस का मेजर वहाँ पे कंपोजिशन है। पहला है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा है दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड की ड्रॉपलेट्स वीनस की एटमॉस्फेयर में मिलती है। इसकी वजह से यहाँ पे ये दोनों भारी मॉलिक्यूल्स हैं, इसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर होती है बहुत ज़्यादा थिक है वीनस की। दोस्तों, CO2 की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होने के चलते वहाँ के जो डे टाइम की जो टेम्परेचर है 470 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पे होती है। ये दोस्तों सोलर सिस्टम की सबसे हॉटेस्ट ग्रह में आता है वीनस। और दोस्तों, वहाँ की जो सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉपलेट्स वहाँ पे जो पाई जाती हैं उसके वजह से, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिडिक मॉलिक्यूल्स है, तो वहाँ पे हाईली एसिडिक एटमॉस्फेयर है। तो दोस्तों, वहाँ की एटमॉस्फेयर क्या है? हाईली एसिडिक है और बहुत ही ज़्यादा हॉट है वीनस की एटमॉस्फेयर। दोस्तों, लाइफ साइन की बात करें तो 2011 में जो यूरोपियन एजेंसी थी उसके द्वारा ओजोन गैस को वहाँ पे डिटेक्ट किया गया था। ओजोन आपको पता है O3 से बना होता है, यानी ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से बने होते हैं। तो ऐसा लग रहा था वीनस में हो सकता है कि लाइफ हो 2011 में ओजोन गैस की डिटेक्शन से। लेकिन उसके बाद दोस्तों अभी 2020 में यहाँ पे साइंटिस्ट ने फॉस्फीन गैस को डिटेक्ट किया है। दोस्तों, फॉस्फीन गैस की बात करें तो फॉस्फीन PH3 इसका केमिकल कंपोजिशन है। इसका मतलब फॉस्फोरस का एक एटॉम, हाइड्रोजन के 3 एटॉम मिलके फॉस्फीन गैस बनते हैं। और हाइड्रोजन की यहाँ पे प्रेजेंस होने से चलते ये हमारा बायोमेकर गैस हो जाता है। अदर जो बायोमेकर गैस हैं वो ऑक्सीजन है। तो फॉस्फीन एक बायोमेकर गैस है। इसका मतलब है फॉस्फीन की प्रेजेंस होने से ऐसा लगता है कि वहाँ पे लाइफ की प्रेजेंस होंगी। तो फॉस्फीन की और डिटेल के बारे में बात करें दोस्तों, तो फॉस्फीन कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? दोस्तों, अर्थ में दो तरीके से फॉस्फीन गैस प्रोड्यूस होती है। एक तो लैब में, जनरली केमिकल रिएक्शन द्वारा लैब में इंडस्ट्री द्वारा फॉस्फीन गैस की प्रोड्यूस होती है। लेकिन दूसरा दोस्तों बैक्टीरिया के द्वारा नेचुरली प्रोड्यूस होती है अर्थ में। देखो, कुछ एक स्पेशल टाइप की बैक्टीरिया होती हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में फॉस्फीन गैस को प्रोड्यूस करती है। और फॉस्फीन गैस बहुत ही ज़्यादा स्मेली होता है, बहुत ही स्मेल देता है और कलरलेस होता है। लेकिन ठीक है, अर्थ में आप देखोगे तो पेंगुइन की जो डंग है, उनकी जो गोबर है, उसकी जो ढेर होती है, वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं और वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है पेंगुइन की हिप में, और फिर वहाँ पे फॉस्फीन गैस की प्रेजेंस होती है। ठीक है, लेकिन एक्सटेंसिव जो अर्थ में फॉस्फीन गैस नहीं मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा अर्थ में पाया जाता है और ऑक्सीडेशन प्रोसेस से फॉस्फीन गैस यहाँ बोल सकते हो आप हट जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस से फॉस्फिन गैस एक्सटेंसिव अर्थ में नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको कहीं कहीं पे जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, जैसे पेंगुइन, डंग, हिप में, वहाँ पे मिलेंगे और बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। यह है दोस्तों, क्योंकि फॉस्फिन बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं तो ऐसा आशंका है कि वीनस में भी बैक्टीरिया होंगे और इसकी वजह से वहाँ पे फॉस्फिन गैस की प्रेजेंस वहाँ पे है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ है, या तो वहाँ पे बैक्टीरिया होंगी तो फॉस्फिन गैस प्रोड्यूस हो रहेंगे, लेकिन अर्थ में आप देख रहे हैं दोस्तों दो तरीके से फॉस्फिन गैस प्रोड्यूस होती है, एक केमिकल रिएक्शन द्वारा। तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे केमिकल या ऐसा कुछ रिएक्शन हो रहा होगा इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बोल सकते, इन प्रेजेंस ऑफ सन। तो हो सकता है वहाँ पे कुछ सन के द्वारा केमिकल रिएक्शन होने के चलते वहाँ पे फॉस्फिन गैस प्रोड्यूस हो रही है, या तो हो सकता है वहाँ पे बैक्टीरिया भी होंगे जो फॉस्फिन गैस को प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो दो सिनेरियो है दोस्तों। मान लेते हैं यहाँ पे बैक्टीरिया होंगी तो फॉस्फिन गैस प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन दोस्तों वहाँ की टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर 470 डिग्री सेंटीग्रेड है। दोस्तों अर्थ की बात करें तो पेंगुइन की जो हिप होती है, डंग हिप होती है, वहाँ की टेम्परेचर बात करें तो आपको पता होगा पोलर रीजन में पेंगुइन पाए जाते हैं, तो वहाँ की टेम्परेचर बहुत ही लो होती है और ऑक्सीजन की तब वहाँ पे कमी होती है और फिर वहाँ पे फॉस्फिन गैस की प्रोडक्शन होती है। लेकिन देखो इतनी हाई टेम्परेचर में बैक्टीरिया का प्रेजेंस होना और वहाँ पे फॉस्फिन गैस का प्रोड्यूस होना ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे 470 डिग्री है वीनस में। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पे एसिडिक एटमॉस्फेयर है, जैसा हम लोग देखें कि सल्फ्यूरिक एसिड वहाँ पे ड्रॉपलेट्स मिलती है, तो एसिडिक इन्वायरमेंट है। तो इस दो कंडीशन से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, एसिडिक एटमॉस्फेयर है, इससे तो ऐसा नहीं लगता वहाँ पे बैक्टीरिया की प्रेजेंस होगी। हो सकता है अदर वे में वहाँ पे फॉस्फिन गैस की वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही होंगी। तो अभी फिलहाल दोस्तों वहाँ पे डाउट है कि लाइफ रियली एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि दो यहाँ पे सिम्टम मिले हैं, एक ओजोन लेयर की, ओजोन गैस की, और दूसरा फॉस्फिन गैस की। लेकिन अभी भी अनक्लियर है कि वहाँ पे वाटर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस है कि नहीं, बैक्टीरिया की प्रेजेंस है कि नहीं। तो दोस्तों ये जो डिटेक्शन है ये और साइंटिस्ट को रुचि प्रदान करते हैं कि वहाँ पे और ज़्यादा एक्सप्लोर करें वीनस ग्रह को। दोस्तों इसी को ध्यान रखते हुए इसरो ने भी शुक्रयान, क्योंकि वीनस को शुक्र ग्रह भी बोलते हैं, तो शुक्रयान फर्स्ट 2023 में लॉन्च करने वाली इसरो और वहाँ की एटमॉस्फेयर की जो कंपोजिशन है और लाइफ की प्रेजेंस है कि नहीं उसके बारे में वहाँ पे एनालिसिस करेगी इसरो द्वारा। तो यह दोस्तों आज का वीडियो। अभी फिलहाल अनक्लियर है कि वीनस में लाइफ की प्रेजेंस है कि नहीं, लेकिन कुछ सिम्टम मिले हैं जैसे फॉस्फिन गैस, तो थोड़ा और यहाँ पे रिसर्च करने की ज़रूरत है, तब हमें पता चलेगा कि अर्थ के बाहर भी हमारा लाइफ एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो यह दोस्तों आज के वीडियो के एनालिसिस। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।